नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। डॉक्टर वाइनविच जी की एक बार मुलाकात एक महिला से हुई थी। उस महिला ने अपने जीवन में एक ऐसी घटना हुई उसके साथ हुई थी, उसके बारे में डॉक्टर विच जी से बताया था। उसने इस तरीके से कहा दोस्तों कि बहुत पहले की बात है, जब उसका बेटा जो था वो छोटा था। तब उसने ये कहा कि उसको 2-3 बार ऐसे ही सपने आ रहे थे, जैसे कि उसका बेटा जो है उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में बहुत ही ज़्यादा बीमार है और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा रो रही है अपने बेटे के लिए, क्योंकि उसकी जो हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी। ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ अब क्या होगा। और उसी वक्त एक रहस्यमयी आवाज़ उसके कानों में गूंजता था, जैसे आकाशवाणी होती है कि तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा, वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा, तुम ज़रा भी चिंता मत करना। और उस तरीके से आवाज़ आने के बाद ये एकदम बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाती थी। उसको लगता था कि हाँ, अगर उस आवाज़ ने कहा है तो वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से उसको सपने आते थे और उसको लग ही रहा था कि शायद उसके जीवन में कुछ ऐसा प्रकार होने वाला है या फिर कुछ ऐसी बात होने वाली है जो उसको बहुत ही ज़्यादा दुख देगी। और इसका जो जो भी सोचना था वो एकदम सच हो गया दोस्तों। कुछ दिनों के बाद ही उसका बेटा साइकिल से जा रहा था और उसको एक ट्रक ने दोस्तों टक्कर मारी। वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट था, लेकिन उसकी हालत जो थी दोस्तों बहुत और भी ज़्यादा बुरी थी। उसको अस्पताल में लाया गया और अस्पताल में उसकी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी। जब इसको ये बात पता चली तो उसको बहुत दुख हुआ और वो अस्पताल चली गई। बाद में डॉक्टर को लगा कि उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी, दुखी होगी। वो उसके संभालने की कोशिश कर रही इसकी माँ को। लेकिन उसके बाद इसने खुद ने कहा दोस्तों कि उसने डॉक्टर को कहा कि आप अपना जो प्रयास है वो करना, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा जो बेटा है वो पूरी तरीके से चंगा हो जाएगा। डॉक्टर पूरी तरीके से हैरान हुए। ज़्यादातर जो नर्स थे उन्होंने देखा था कि जैसा किसी बेटे को ज़रा सा भी लगा फिर भी उसकी माँ हल्ला वगैरह मचाती है। वो सोचती है कि उसका क्या होगा या फिर ज़्यादा कुछ हुआ तो। लेकिन आज इसको इतना लगा है, वो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, फिर भी इसकी माँ ज़रा भी चिंता नहीं कर रही है। और इस तरीके से उनको समझ नहीं आया कि इस तरीके से आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन बाद में उनका जो बेटा था दोस्तों पहले जैसा एकदम ठीक हो गया। लेकिन एक बात यहाँ पर थोड़ी सी ऐसी थी कि उस महिला को जब वो सपना आता था दोस्तों, तब उसका जो बेटा था उसके जो बाल थे वो गहरे। वर्तमान समय में उसके बेटे के नॉर्मल ही बाल थे, लेकिन जब उसने सपने में उसको देखा तब उसके जो बाल थे दोस्तों, तब वो उसको बहुत ही ज़्यादा डार्क दिखाई दे रहे थे। तो ये बात उसको ये लगा कि सपने की सारी तो बातें सच हो गई, लेकिन जब वो जिस तरीके से उसको दिख रहा था सपने में वैसा तो अभी वो नहीं दिख रहा। उसके बाद उसने ये कहा है दोस्तों कि उसका जब एक्सीडेंट हुआ था तब उसके सिर को भी चोट लगी थी, इसलिए उसके जो सारे बाल थे वो काट दिए गए थे। और बाद में जब वो ठीक होने के बाद जैसे नए नए बाल उसको उगने शुरू हुए, तब वो बहुत ही ज़्यादा पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा डार्क दिख रहे थे। तब उसको पता चला कि जो भी सपने में उसने देखा था एकदम सब कुछ एकदम डिट्टो वैसा ही हो रहा है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें होती है दोस्तों। बहुत कम समय कम लोगों को इस तरीके से अनुभव होते हैं, लेकिन जिनको भी होते हैं जब उनके सामने सच इस तरीके से उजागर हो जाता है तब एकदम उनके होश उड़ जाते हैं। तो ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि जो हमें संभालने वाला कोई ना कोई ज़रूर हमसे परे है, जिसको पता है कि हम किस तरीके से खुश रह सकते हैं या फिर हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। हाँ, मुझे भी पता है कि इस लेडी के साथ इतना बुरा नहीं हुआ, उसका बेटे को लगा लेकिन बाद में वो जल्दी ठीक भी हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने किसी अपने को खोया था और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होंगे। तो आप भी मत चिंता करना, आपके जो अपने हैं वो बहुत ही अच्छी दुनिया में होंगे और वहाँ पर आपकी भी एक ना एक दिन आपके उनसे ज़रूर मुलाकात भी होगी और आप उनके साथ बहुत अच्छे जीवन भी बिता सकेंगे। आप प्लीज़ मत चिंता करना दोस्तों, आपके जो अपने हैं कहीं ना कहीं हमेशा आपके साथ है। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।